सो हमारे पास ईयर कौन सा है, मई जून 2018, पेपर 1-2। इनिशियली स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ, और टाइम बचा तो फिर हम सेक्शन बी को भी कवर करें। द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज इन फ्रंट ऑफ अस इज व्हाट, डिफाइन द टर्म इन्वेंट्री मैनेजमेंट फॉर 2 मार्क्स। डिफाइन द टर्म इन्वेंट्री मैनेजमेंट फॉर 2 मार्क्स। तो इसके अंदर हमारे पास एग्जामिनर ये नहीं बोल रहा कि भाई बताओ कि इन्वेंट्री क्या होती है, वो भाई सिंपल आपसे ये बोल रहा है कि बताओ कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट किसे कहते हैं। तो लिखते हैं इसका आंसर, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, a process in which the business ensures that the right quantity and variety of inventory is available at the required time there are no shortages or delays ये हमने बता दिया कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती क्या है, कि सही इन्वेंट्री हो, सही टाइम पे हो, शॉर्टेजेस ना हो, डिलेज ना हो। आगे लिखने बैठेंगे तो बहुत सारी बातें आ सकती हैं, क्वालिटी भी आ सकती है, ओवर स्टॉकिंग की बात भी आ सकती है। ठीक है, अगला पार्ट बोल रहा है, ब्रीफली एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई अ बिजनेस माइट डिसाइड टू होल्ड अ हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री। सिंपल 3 मार्क का सवाल है और मुझे क्या लिखने हैं, 2 बेनिफिट्स लिखने हैं। Briefly explain 2 reasons why a business might decide to hold a high level of inventory। तो भाई इसके अंदर एक गेम क्या हो सकता है, एक गेम तो आपका ये हो सकता है कि जब हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री तुम रखोगे, विच मीन्स आप परचेज किस में करोगे, बल्क में। जब बल्क में परचेज करोगे तो यू मे एक्सपीरियंस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिससे आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। एक ये बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा, एक बिजनेस रख सकता है हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री क्योंकि उसको आगे फ्यूचर नजर आ रहा होगा, दैट देयर आर गोइंग टू बी सम चेंजेस, सम पॉलिसी चेंजेस इन द इकोनॉमिक कंडीशन और व्हाटसोएवर। सो कंसीडरिंग द फ्यूचर अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस, एक बिजनेस अपने पास ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड कर सकता है। तो इसका आंसर लिखते हैं, अ बिजनेस might hold a high level of inventory to benefit from purchasing economies of scale, to benefit from purchasing economies of scale, as purchasing in bulk may get the business lower prices, ये हो गया। अब अगला लिख लो, सेम लाइन से लिखना है, सेम लाइन से लिख लो, अगली लाइन से लिखना है, अगली लाइन से लिख लो। आई वुड रेकमेंड 2 बोले थे ना, अगली लाइन से लिखो ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर नजर आए। ठीक है, द अदर रीजन वुड बी अच्छा वही पॉइंट बताऊं जो अभी बताया था या कोई और बता दूं?
चलो एक और बता देता हूँ ताकि वीडियो में 2 तो आ गए ना, तीसरा भी तुम्हारे रेफरेंस के लिए हो। द अदर रीजन वुड बी दैट द सप्लायर इज अनरिलायबल, दैट द सप्लायर इज अनरिलायबल, that the supplier is unreliable, so to prevent delays, the business may hold a higher level to avoid shortages, तो यहाँ पर हमारे 3 मार्क पूरे हो गए। अगला सवाल एग्जामिनर हमें बोल रहा है डिफाइन करो बिलो द लाइन प्रमोशन। द एग्जामिनर इज टेलिंग अस व्हाट, डिफाइन द टर्म बिलो द लाइन प्रमोशन। तो एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। तो देखो 2 तरह की प्रमोशन होती है, अबव द लाइन और बिलो द लाइन। अबव द लाइन क्या होती है, मास स्केल पे होती है, लार्ज ऑडियंस को टारगेट कर रही होती है, एक्सपेंसिव होती है। बट बिलो द लाइन है डायरेक्टली पेड फॉर नहीं होती। यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी जिसकी बेसिस के ऊपर आपकी प्रमोशन हो रही होती है, सही है, और एक स्पेसिफिक मार्केट के ऊपर होती है, एक स्पेसिफिक स्मॉल स्केल के ऊपर हो रही होती है। तो लिखते हैं इसका आंसर, इट इज a promotional activity which the business does not directly pay for, while these activities result in promotion of the business such as loyalty cards and free gifts लॉयल्टी कार्ड्स एंड फ्री गिफ्ट्स। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप डायरेक्टली पे नहीं कर रहे होते प्रमोशन के लिए। अब जैसे जैसे आप गिफ्ट दे रहे हो तो लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल रहा है, अवेयरनेस हो रही है, तो फिर उस तरीके से प्रमोशन हो रही है। या आप लॉयल्टी कार्ड्स दे रहे हो, डिस्काउंट्स दे रहे हो, जिसकी वजह से उसकी वजह से लोग आपके शॉप में आ रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ प्रमोशन होती है। ठीक है, अगला सवाल बोल रहा है हमें ब्रीफली डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ अबव द लाइन प्रमोशन। पहले बिलो द लाइन लिखवाया था, अब अबव द लाइन प्रमोशन के 2 मेथड्स पूछ रहा है। ब्रीफली डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ अबव द लाइन प्रमोशन। सिंपल सीधे 2 मेथड्स उठा के लिखने हैं। क्या लिखने हैं? 2 मेथड्स उठा के लिखने हैं और कुछ भी नहीं करना। तो लिख लेते हैं हम टेलीविजन एड कैंपेन्स are a method in which the business promotes its products or services
through channels which are viewed by a large audience the development of these ads and running them is expensive. Expensive. The other method would be newspaper ads. These are usually printed with graphical or text content and they are only visible for the number of days we have paid for. अगला लिखिए, 5 मार्क का सवाल है. Explain the long-term consequences for a business of low levels of employee motivation. तो गेम बताऊं क्या है, ये 5 मार्क का जो सवाल है, पहले आपको इनिशियल एक डेफिनेशन देनी है और फिर एक्सप्लेनेशन देनी है. यानी 2 और 3 मार्क की समेशन है. क्या है? 2 मार्क और 3 मार्क की समेशन है. ठीक है, तो लिखते हैं discuss the possible long-term consequences for a business of low levels of employee motivation. Motivation is the driving force. Motivation is the driving force which encourages or moves people to achieve a particular objective or target. अगला पैराग्राफ, if the employees are not motivated, it may result in lesser efficiency as they may not put in a lot of efforts which may result in
which may result in a higher cost, and lower profits, and lower profits. ठीक, दूसरा लिखते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. हाँ. If the employees are not motivated, they may not be willing to work for such an organization, They may not be willing. to work for such an organization which may result in a higher labor turnover, which may result in a higher labor turnover and a negative image in the labor market. सही है भाई. चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगला सवाल है हमारे पास 2 मार्क के लिए. डिफाइन द टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर. Define the term capital expenditure. लिखते हैं इसका आंसर. It is the expense done. It is the expense done on the purchase of fixed assets. It is the expense done on the purchase of fixed assets while it is recorded in the statement of financial position. It is recorded in the statement of financial position. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे क्या एग्जामिनर मांग रहा है? एग्जामिनर हमसे डिमांड कर रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई अ बैंक माइट रिफ्यूज टू लैंड मनी टू एन एंटरप्रेन्योर. अब देखो, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो नया नया मार्केट में आया है, तो उसके बाद शायद कभी का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन नहीं होता, या दूसरी बात रिस्क बहुत ज़्यादा होता है. जब रिस्क बहुत ज़्यादा होता है तो बैंक क्या बोलता है, भाई हमें इसको पैसा नहीं देना, क्योंकि हमने पैसा दिया तो उसने पे बैक नहीं किया तो हम क्या करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर इसका आंसर लिखते हैं. 2 रीजंस. अ बैंक might not give a bank might not give loans to an entrepreneur
as the entrepreneur may not have collateral or security, may not have collateral और सिक्योरिटी, कोलेटरल क्या होता था? कोई गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होगा, may not have collateral or security, so the bank may not want to take risk, एक तो भाई आपका ये हो गया। दूसरा लिखेंगे the other reason would be that the entrepreneur may not have proper documentation such as a business plan, so the bank may not be able to evaluate whether the investment is secure, whether the loan is secure or not, and therefore may not provide the loan, ठीक है भाई। तो यहां पर आपका सेक्शन ए क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और हमारा टाइम हो रहा है 1:12, विच मीन्स हमने आधे घंटे में सेक्शन 12 कंप्लीट कर लिया, सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया, विच इज़ आई थिंक वेरी वेरी गुड। डिस्कशन भी किया और मैंने आपको लिखवाया भी है। तो उसकी रिकॉर्डिंग बंद करते हैं और फिर सेक्शन बी पे आते हैं। आई थिंक आपका एक सवाल तो हो ही जाएगा आज सेक्शन बी का, ठीक है। उसको मैं पूरा नहीं होगा, आई थिंक 8 मार्कर होगा या 12 मार्कर होगा, जितना टाइम है ना हमारे पास।